सब कुछ हिल जाएगा। आपका परिवार हिल जाएगा, आपका जीवन हिल जाएगा, आपका भविष्य हिल जाएगा, आपका कैरियर हिल जाएगा, आपका चर्च हिल जाएगा, आपकी सेवकाई हिल जाएगी, आप खुद भी हिल जाएंगे। सिर्फ एक बात रहेगी अंत तक, आपका पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर बच्चे के जैसा विश्वास। इसलिए बाइबल कहती है कि उन चीजों को मजबूत करो जो सदा रहती हैं। अपने विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको लेकर जाएगी उस स्ताव के बीच में से जो आने वाला है। आप उस स्ताव से बच नहीं सकते, इसलिए तैयार रहो। यह आ रहा है। कलीसिया इस आग के स्ताव से होकर जाएगी, क्योंकि यह आग कलीसिया को शुद्ध करेगी, यह विश्वासियों को शुद्ध करेगी। ये सारी बातें कि हम स्ताव नहीं सहेंगे, स्ताव से होकर नहीं जाएंगे, ये सब बकवास है। मैं भी ऐसे ही सोचता था। हर सिंसियर पेंटेकोस्टल विश्वासी और प्रचारक बाय हार्ट जानता है और बिना बाइबल को देखे बता सकता है कि सब कुछ या कुछ भी होने से पहले कलीसिया को उठा लिया जाएगा। सही है। मुझे यकीन है कि आपने दिमाग में रखा है इस पुरानी शिक्षा को। मैं भी यही सोचता था, क्योंकि मैं भी वही पुराने किस्म का पेंटेकोस्टल विश्वासी था। हमें ऐसा ही सिखाया गया है जब तक कि साल 2006 नहीं आया। 2006 में साउथ इंडिया में रखी गई एक कन्वेंशन में मैं प्रचार कर रहा था। उस सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था और खुदा से मांग रहा था कि आज मुझे क्या शेयर करना चाहिए इस शाम में। और प्रभु यीशु मेरे पास आए और कहा, अपनी बाइबल को खोलो और देखो मत्ती अध्याय 24 वचन 8 में। तो मैंने उन वचनों में देखा, यहां लिखा है कि ये सब बातें क्या है, पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो मैंने कहा कि प्रभु ये क्या है। इस कन्वेंशन का थीम है अच्छी खबर। हम अच्छी खबर सुनाने के लिए आए हैं, हमें यहां अच्छा प्रचार करना है, राइट? आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सब पीड़ाओं का आरंभ है, ये अच्छी खबर नहीं है, ये तो बुरी खबर है। और फिर अध्याय 24 में प्रभु यीशु मसीह हर उस घटना के बारे में बताते हैं जो अंतिम समय में घटने वाली है। और फिर वह मेरे साथ होकर गए। मत्ती अध्याय 24 और प्रकाशित वाक्य। और तब भी उसने कहा कि कलीसिया आग से होकर गुजरेगी। तभी मैंने कहा कि प्रभु यह विरुद्ध है, जो आप मुझे बता रहे हैं यह विरुद्ध है हर उस बात के जो हमने आज तक सीखा है। उसने कहा आप सब गलत हैं, अब सब गलत हैं। मैंने अपने शब्दों में कभी नहीं कहा कि कलीसिया उठा ली जाएगी क्लेश आने के पहले। क्या उसने कहा? नहीं। यह ऐसा अनुवाद तो हमने किया है क्योंकि हम इन सब चीजों से बचना चाहते हैं। उसने कहा आप गलत हैं, आप जाएंगे, आप आग से होकर जाएंगे। यह होगी फाइनल, एक आखिरी परीक्षा हमारे विश्वास की। मैं आपको एक सिंपल मैथ देता हूं, एक साधारण सा गणित, कोई ज्यादा मुश्किल या बड़ा नहीं। आप मुझे बस जरा ध्यान से सुनिए। आप एक तर्क पर आधारित विचार को देखेंगे। अगर सब अच्छे लोग, अच्छे क्रिश्चियंस जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और वह उठा लिए जाते हैं, वह सब चले गए हैं और सिर्फ नामधारी या कुछ बुरे लोग पीछे रह जाते हैं, ठीक है, तो पशु की शाप लेने के लिए उन्हें क्यों मजबूर करना, क्यों उन्हें फोर्स करना? क्योंकि वह सब तो पहले से ही तैयार किए जा चुके हैं उस पशु की शाप को लेने के लिए। उन्हें क्यों मजबूर करना? क्योंकि वह सब मानसिक तौर पर तैयार किए जा चुके हैं। उनके दिमाग में भरा जा चुका है कि पशु की इस शाप को लेना सही है, कोई मुश्किल नहीं है। पता है, मुझे एक सेवक ने कहा जो कि सिंगापुर में था, एक चर्च एल्डर के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़े सिंगापुर के चर्च का एल्डर था। तो इस चर्च एल्डर ने उस सेवक को बताया, जिसे कि मैं जानता हूं और जो कि मेरा दोस्त भी है, उससे कहा कि यह पशु की शाप को लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। वह एक एल्डर है सिंगापुर के सबसे बड़े चर्च का। अगर ये एल्डर ऐसे बोल रहा है तो
कलीसिया क्या सिखाती होगी? सही है। तो यह सेवक, मेरा दोस्त, ये सुन के हैरान हुआ और कहा कि यह कैसे सही हो सकता है? तो उसने कहा यह सही है क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। गलत। आपने देखा, यह शैतान की साजिश है।